सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर चर्चा किया था कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 हम आज सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं, हार्डली देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस, और ये 4 क्वेश्चन भी मेनली देखा जाए तो 2 टाइप्स को बिलोंग करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था। नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा किया था कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ नंबर की हमने बात किया था उसमें था एक नेचुरल नंबर है, वोल नंबर था, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर की हम बात करते हैं तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन दोनों में एक खास बात यह है कि ये दोनों, एक का स्टार्टिंग 1 से होता है, एक का स्टार्टिंग 0 से होता है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं? अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट डायरेक्शन, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मगर जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स निगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, -1, 0, 1 एंड अप टू इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। मीन्स इंटीजर वो चीज़ें हैं जो निगेटिव से स्टार्ट होकर पूरे के पूरे पॉजिटिव तक चल कर जाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखना है, ये नंबर अपने आप में पूर्ण होने चाहिए, अपने आप में होल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। हम तीनों की बात करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, ये सभी नंबर अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होना चाहिए। मीन्स इनमें डेसिमल का जो वैल्यू है अप टू डेसिमल पॉइंट 10 तक कंप्लीट हो, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करता। मगर जब रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ये कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो कि आपके p/q के फॉर्म पे हो, और इस बात को ध्यान रखना है q का वैल्यू ना तो 0 से छोटा हो और ना ही उसके इक्वल हो। मीन्स ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के फॉर्म या 0 पार्ट में हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इनके ऊपर जो हमने क्या किया था, चर्चा किया था। तो इस टॉपिक का एग्जिस्टेंस आपके एक्सरसाइज के किन किन क्वेश्चंस पे बिलोंग करता है। तो इस जानकारी के आधार पर यदि हम बात करें इस एक्सरसाइज में, तो इस एक्सरसाइज पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम इनके आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें आता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस जानकारी के आधार पर या इस नॉलेज के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 पे, इज 0 अ रेशनल नंबर। पूछा गया है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 कोई परिमेय संख्या है। इज 0 अ रेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन है, यहां रेशनल नंबर का आप चूंकि देखिए आपको केवल यस या नो में आंसर नहीं देना है, हमें उसका जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है कि इफ 0 इज अ रेशनल नंबर देन हाउ एंड व्हाई, एंड इफ इट इज नॉट देन व्हाई। अपने को दोनों बातों को ध्यान देना है कि यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं, 0 क्या ये रेशनल नंबर है? इज 0 अ रेशनल नंबर और नॉट? सो जब हम 0 की बात करते हैं, ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। सो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 एंड दिस is in the form of p/q. So we can say that 0 is a rational number. Here 0 का पोजीशन कहाँ है? 0 एक होल नंबर है, 0 एक इंटीजर है। तो कोई भी होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सभी के डिवाइड में 1 ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। कोई भी नंबर ले लो, उसके डिवीजन पर 1 ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ये 1 एग्जिस्ट करने का रीज़न आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये समवेयर हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया था, क्लास 8th में, क्लास 7th में इसके बारे में चर्चा की गई है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और उन दोनों के इन्वर्स भी होते हैं। बाय द वे इनके ऊपर एक छोटा सा मैं लेक्चर अगले क्लास में डाल दूंगा,
कि इनका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और इन दोनों का इन्वर्स क्या होता है। सो एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1, या हम ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट मोड में 1 हर किसी के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहता है। सो इफ 1 इज प्रेजेंट एवरीवेयर और इन डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर, वेदर इट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। सो जब 1 किसी के भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो 0 के भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा, और जब 1 0 के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो 0 को हमने p बाई क्यू के रूप में लिख लिया। अब चेक करते हैं कि ये 1 का वैल्यू कहीं इस कंडीशन को फॉलो तो नहीं करता। तो 1 इज हियर, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 इज ग्रेटर देन 0 हमें ये कंडीशन चाहिए था, तो ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया, p बाई क्यू का कंडीशन भी फुलफिल हो गया। देयरफॉर कंक्लूसिवली वी कैन से 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट आंसर। सेकेंड वन, come to question number 4, true and false question. First question is every n is a w. मैंने यहाँ पर आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये अपने को प्रूफ करना है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, 1 इज नेचुरल नंबर, 1 इज होल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 2 इज होल नंबर, अप टू इंफिनिटी is natural number, up to infinity is whole number. So first statement, every natural number is whole number, this is true. आपको जब जस्टिफिकेशन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू इंफिनिटी, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 एंड एंड अप टू इंफिनिटी, एक्सेप्ट 0 ऑल द अदर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आप देखेंगे क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें इस चीज का जस्टिफिकेशन लेना है। आप देखिए क्या -1 इज इंटीजर, वेदर -1 इज होल नंबर और नॉट। सो होल नंबर, लोवेस्ट होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, और -1 0 से भी लोवेस्ट है। सो -1 इज ओनली इंटीजर, -1 इज नॉट होल नंबर। सिमिलरली -2, -3, ऑल दिस नंबर्स आर इंटीजर्स बट दे आर नॉट होल नंबर। सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, एवरी इंटीजर इज होल नंबर और नॉट। यहां से हमें पता चल रहा है कि -1, -2, -3, और वी कैन से दैट नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। तो इसमें नॉट जब लग रहा है इसका मतलब ये क्या सा स्टेटमेंट हुआ, अपना फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन थर्ड वन, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। कम टू द पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। सो जब हम रेशनल नंबर के ऊपर बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एग्जाम्पल, 3/5 इज अ रेशनल नंबर, बट 3/5 वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू होगा हमारा 0.6। सो 0.6 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। बिकॉज होल नंबर होने के लिए या इंटीजर होने के लिए या नेचुरल नंबर होने के लिए कंडीशन ये रहता है कि वो नंबर कभी भी डेसिमल फॉर्म पर नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका अपोजिट ट्रू है, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। यदि ऐसा होता, सपोज मान लेते हैं ये फोर्थ स्टेटमेंट तो बुक में नहीं दिया है, मतलब एक्सरसाइज पर नहीं है, बट यदि हम उसको अपोजिट कर लेते हैं, एवरी W इज R, इसका मतलब है एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। यदि ऐसा होता तो यह बिल्कुल ट्रू होता, बिकॉज कोई भी आप होल नंबर उठा लीजिए, 0 उठाइए, 1 उठाइए, 2 उठाइए, एनी वन। 0 कैन बी रिटन एज 0 1 1,
1 कैन बी रिटन एज 1/1, 2 कैन बी रिटन एज 2/1. सो हम ये कह सकते हैं कि ये होल नंबर एक रेशनल नंबर है. दिस होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/1. सो हम ये कह सकते हैं उस स्टेटमेंट का जब आप रिवर्स करते हैं, स्टेटमेंट दिया है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. बट एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों का जस्टिफिकेशन इस टेबल से ही अपने को मिला. तो इस एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन हुए. अगेन जो 2 क्वेश्चंस है, उन 2 क्वेश्चंस में हम दोनों क्वेश्चंस को बनाते हैं, मगर उनको बनाने से पहले हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर के बीच में जब हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम वो रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी, आप देखेंगे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर, जब इस टाइप की बातें आई, सपोज हमने कोई एक नंबर लिया 1 एंड एक नंबर लिया हमने 2 ले लिया. 1 और 2 के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड रेशनल नंबर. टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स. ये यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो सपोज हम यहां ले लिए कोई लेट एनी 2 नंबर 1 एंड 2. अब इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. हमारे पास 2 मेथड हैं इसको निकालने का. पहला मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है अरिथमेटिक मीन मेथड. सो फर्स्ट मेथड की हम जब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन मेथड का, अरिथमेटिक मीन मेथड का मतलब ये होता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर चाहिए. फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सेकेंड नंबर इज 2. अब इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए तो रेशनल नंबर होगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो. मीन कैसे निकाला जाता है 2 नंबर का? 2 नंबर्स का मीन कैसे निकालते हैं? मीन और एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ द 2 नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स. इट मीन्स 1 एंड 2 देयर आर ओनली 2 नंबर्स. सो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से एंड इन दोनों का समेशन कर दिए 1 + 2. तो पहला जो रेशनल नंबर अपने को मिला वो मिला 1 + 2, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 2. तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया अपने को 3/2. सेम प्रोसेस अपने को आगे बढ़ाना है. सपोज इसमें बोल देता कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? 1 और 2 लिखा, अरिथमेटिक मीन यूज किया, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2. तो 1, 3/2 एंड 2. ये हमारे पास एक सीरीज हो गया कि 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर अपने को मिल गया 3/2. अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यदि एक और रेशनल नंबर निकालना है, अब क्या करेंगे? इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालो और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालो. कैसे निकालेंगे? अगेन ये सिस्टम हो जाएगा. 1 को हमने एज इट इज 1 रखा, कॉमा 1 एंड 3/2 के बीच में चाहिए तो 1 + 3/2 को ऐड किए डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कॉमा 3/2. देखिए 1 अपने प्लेस पर है, 3/2 अपने प्लेस पर है. उन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर चाहिए था. हमने कैसे रेशनल नंबर निकाला? इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. 3/2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए. अब ये रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3/2 है और ये 2 हमने यहाँ लिख दिया. अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, कॉमा आप लगा देंगे. ये हो गया 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने. अब इसे आप सॉल्व कर दें. सो सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि 1 + 3/2, यदि आपको इसको सॉल्व करना है 1 + 3/2, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम इसको ऐसे ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं दिस इज 1/1 और इसको डायरेक्ट आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आप सॉल्व कर लीजिए. 2 × 1 = 2, 2 + 3 5, दिस कम्स 5/2. 5/2 इसका वैल्यू आ गया. या आप चाहें इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1/1 + 3/2. अब इन दोनों को आप क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए. इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए. 1 × 2 = 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन. 1 × 3 = 3 डिवाइडेड बाई 1 × 2 = 2. 1 और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2. 2 + 3 इट कम्स 5/2. तो ये वैल्यू अपने पास 5/2 हो गया. सो इसका वैल्यू है 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? 1
5/2 और डिवाइडेड बाई 2 पहले से था, तो ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। देन 3/2, देन 3/2 प्लस 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 7/2 और ये 2 पहले से डिवाइडेड है, इंटू 2 कॉमा 2, ये इस तरीके से। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 5/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 5/4। सो हम इसको लिख लिए 5/4। 7/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 7/4। अब आप देखिए 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 3 रेशनल नंबर आ गए। यदि इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते रहे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कॉमन कंक्लूजन आता है कि कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसी सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाते जाइए, हम काउंट नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था जो आपके अरिथमेटिक मीन के ऊपर गया। दूसरा जो मेथड आता है वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो कुछ इजी होता है वो मेथड। वो जो इजी होने वाला जो मेथड है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं कि हमें ऐसा बोल दिया गया कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो 1 को हमने 1/1 लिखा और 2 को हमने 2/1 लिखा और बोला गया 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 5 रेशनल नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करें? जब 5 रेशनल नंबर बोला है, अपने को बोल दिया गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 5 बोला है तो 5 + 1 कीजिए, ये आ गया आपका 6। इसके न्यूमरेटर में 6 मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में 6, यहाँ भी न्यूमरेटर में 6, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 6। मगर ये कब करेंगे? पहले हमें ये चेक कर लेना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जब सेम नहीं रहेंगे तो पहले अपने को डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाएंगे तब तक हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए, कोई भी रेशनल नंबर दिया जाए और इस रेशनल नंबर के बीच में या कोई भी नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करना है, तो उस स्थिति में पहले हम क्या करेंगे, उसे रेशनल नंबर के रूप में लिख लेंगे। 1 को 1/1 लिख लिए एंड 2 को 2/1 लिखें। अब चेक करेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर देखिए सेम है, 1 है और यहाँ भी कितना है अपना 1 है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, चाहे 1 रहे कि 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, एनीथिंग इट में भी, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जब दोनों के डिनोमिनेटर 1 हैं तो उस स्थिति में अपने को ध्यान देना है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। यदि अपने को बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो 5 में आप 1 ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 6। आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके भी न्यूमरेटर और इसके भी डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 × 6, ये 1 × 6, ये हो गया 6/6, ये 2 × 6 हो गया 12 और ये 1 × 6 हो गया 6। 6/6 एंड 12/6 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? तो 6/6 हो गया। अब इसके बाद आएगा 7/6, देन 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 और लास्ट आपके पास 12/6। तो ये गिवन था। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जो नंबर्स आपको मिले, ये नंबर किस तरीके से हैं। जब हम बात करते हैं 6/6 ये 1 के इक्वल है एंड 12/6 ये 2 के इक्वल है। सी 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, दिस वन 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। हो सकता है आप अरिथमेटिक मीन मेथड से निकालेंगे तो कुछ दूसरे वैल्यू मिले, मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ दूसरे वैल्यू मिले, मगर ये पूरे के पूरे वैल्यूज जो आपको मिल रहे हैं ये 1 और 2 के बीच के ही हैं। तो आंसर डिफर कर सकता है, पर्सन टू पर्सन आंसर डिफर कर सकता है, बट मेथड आपका सही होना चाहिए। आपको क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने तो ये देखा कि जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये उस कंडीशन की बात की है। सपोज सेम इसी मेथड से जैसे आपको ये निकालना था क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको बोला हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर। अब बोला गया 5 रेशनल नंबर, तो पहले हमने नंबर को लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो कंटेंट हमारा दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर अपने को चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पहला हम चेक करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब बोला गया है क्वेश्चन कितना
5 रेशनल नंबर निकालने के लिए 5 बोला गया है तो हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 + 1 इट मीन 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 अपॉन 5 6 जा 30। अब इसे आप निकाल लीजिए 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30, तो उसके बीच में 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30 एंड ये हमारे पास पहले से ही है 24 अपॉन 30। आप देखिए 18/30 ये 3/5 के इक्वल है, 24/30 ये 4/5 के इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है ये उन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। ये वो कंडीशन था। तो अब आप घर में बैठकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, दोनों मेथड से आप बनाएंगे। अरिथमेटिक मीन मेथड भी फॉलो करना है अपने को और मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। हालांकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि किसी मेथड को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको इस मेथड से फाइंड आउट करना है, बट इसमें एक चीज और रह गया। सपोज इनमें डिनोमिनेटर कॉमन ना दिया जाए। मान लेते हैं हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यही क्वेश्चन हमें ऐसा दे देता कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ऐसा ना देकर इसको ऐसा दे देता कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/7, ऐसे दे देता। अब इसमें बोल देता फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/7। अब इन दोनों नंबर की आप बात करो 1/2 एंड 3/7। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज किया कि यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब कैसे करेंगे। तो पहला काम होगा उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अब दोनों के डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाएंगे हम, तो ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 7 है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर में 2 था, इसके ऊपर और नीचे में हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1 7 जा 7, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14। अब देखिए यही जो नंबर था ये नंबर आपका 7/14 एंड 6/14 के फॉर्म पे आ गया। अब अपने को कितना चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो पहले तो ये देख लो 7/14 एंड 6/14 के बीच में कोई गैप है क्या, कोई गैप नहीं है। ये 6 है और ये 7 है सीधा, जब डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है। तो अब हम देख लेंगे कि 5 रेशनल नंबर बोला है तो दोनों में आप 6 का हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी 6 का, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस जगह पे भी 6 का मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। 7 6 जा 42, 42 अपॉन 14 6 जा 84, 6 6 जा 36 एंड 14 6 जा 84। आपको कोशिश ये करना है कि हर स्टूडेंट को 1 to 25 तक का टेबल याद होना चाहिए। यदि आपको टेबल याद रहेगा तो उस सिचुएशन पे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत फटाफट करेंगे, बहुत आपका टाइम बचेगा। और टाइम सेविंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब 42/84 एंड 36/84, अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो देखिए 36/84 है, यहाँ हो जाएगा 37/84, 38/84, या इसको थोड़ा अच्छे से हम ऐसे लिख लेते हैं 42/84 है तो अब यह हो गया 41/84, 40/84, 39/84, 38/84, 37/84 एंड 36/84। ये नंबर और ये नंबर तो अपने को दिया है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। मेन मोटो होना चाहिए कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको फॉलो करना है तो आपको इस चीज़ को जज करना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सेम नहीं है तो अपने को डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जब सेम बन जाएगा देन आफ्टर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, सॉर्ट आउट हो गए। अब अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक नंबर लाइन के ऊपर और एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।